तो फ्रेंड्स, आज की प्रैक्टिस सेट का हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, सेरिफ आकार के साथ टाइप फेस डिजाइन के विभिन्न प्रकार का वर्णन करने के लिए सामान्य शब्द है। तो सेरिफ टाइप होता है हमारा रोमन, तो राइट आंसर हो गया इसका रोमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द आइकॉनिक सिंबल ऑफ एप्पल कंप्यूटर इंक डिजाइन बाय एप्पल कंप्यूटर इंक का जो आइकॉनिक प्रतीक है उसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो उसका डिजाइन तैयार किया था रॉब जेन्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द टाइपोग्राफर हु एडमोनाइज्ड लेटर्स आर नॉट पिक्चर बट साइन फॉर साउंड्स। ठीक है, तो ये किसने कहा था? एरिक गिल ने। नेक्स्ट है, who experimented with the photographic technique of solarization from the mid 1920s। सोलराइजेशन की फोटोग्राफिक टेक्निक का प्रयोग 1920 के मध्य किसने किया था? तो 1920 के मध्य मनरे ने किया था। नेक्स्ट है हमारा, इनिशियल लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड इन अ टेक्स्ट सेट इन लार्जर साइज एक्सटेंड्स इनटू द लाइंस ऑफ टाइप्स बिलो इज रिफर्ड एज। ठीक है, जो लेटर होते हैं टेक्स्ट सेट में और उनका जो लार्ज साइड से जो बढ़ा के एक्सटेंड करते हैं लाइंस में ऊपर, तो उसको टाइप बिलो, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ड्रॉप कैप। ये सारे क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे पूछे जा चुके हैं। पॉलिश स्कूल ऑफ पोस्टर्स ऐतिहासिक रूप से समकालीनता की एक नई और रचनात्मक शाखा के रूप में उभरे थे। पॉलिश स्कूल से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको उसमें जो पिछले सेट कराए हैं उनमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो यानी पॉलिश स्कूल से संबंधित आपको बहुत अच्छे से देखना होगा। तो इसका राइट आंसर है आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये काम हुआ था इसमें। फिर है, द फर्स्ट फुल फ्लेज्ड ऑल फोटोग्राफिक न्यूज मैगजीन इन द यूनाइटेड स्टेट्स वाज संयुक्त राज्य में पहली संपूर्ण रूप से ऑल फोटोग्राफिक समाचार पत्रिका थी। तो पहली पत्रिका थी लाइफ, 1883 में इसका फर्स्ट इशू आया था। फिर है, इटैलिक कैरेक्टर्स विद एक्स्ट्रावेगेंट कैलीग्राफी फ्लोरिसेस आर नोन एज। अत्यधिक सुलेख अलंकरण के साथ इटैलिक कैरेक्टर को क्या कहा जाता है? तो इटैलिक कैरेक्टर को अत्यधिक सुलेख के साथ स्वेस कैरेक्टर्स कहा जाता है। फिर है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया। तो आर्ट एंड विजुअल कल्चर है हमारी गायत्री सिन्हा की। नेक्स्ट है, देखिए मैचिंग का आया है, नाइक स्वास, ड्यूटस बैंक, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, एप्पल कंप्यूटर। ठीक है, तो फर्स्ट वन हो गया नाइक के लिए हो गया हमारा कैरोलिन डेविडसन। सेकंड हो गया ड्यूटस बैंक का हो गया एंटोन स्टोनकोसी। ये पूरा देखिए डिजाइन है, डिजाइनर पूछा गया, कॉर्पोरेट मार्केट डिजाइन, यानी हमें डिजाइनर के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। और ये देखिए ये सब बाहर के हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, इसके लिए हो गया गैरल्ड हेल्टन। और लास्ट हो गया एप्पल कंप्यूटर, रॉब जेन्फ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये भी मैचिंग आई है, मैचिंग पूछा है इसमें फोटोग्राफी और उसके इन्वेंटर से। ठीक है, पहला है हमारा कैमरा, कैमरे से हो गया हमारा जोसेफ नाइसफोन नाइफ। सेकंड हो गया डेगुआर टाइप, उसके लिए हो गया हमारा लुइस डेगुआर। थर्ड है कोलोटाइप, कोलोटाइप के लिए हो गया हमारा WH फॉक्स टेलबोट। और डी वाला हो गया फ्लेक्सिबल रोल फिल्म, तो हो गया जॉर्ज ईस्टमैन। नेक्स्ट है हमारा 1954 में, ये डिजाइनर देखिए पोस्टर दिया है और फिर उसके डिजाइनर पूछा गया है। डिजाइनर से क्वेश्चन बहुत आए हैं। फर्स्ट नंबर का है 1954 में पायरेली पोस्टर। ठीक है, तो इसका सेकंड वाला हो गया टेस्टा आर्मांडो। ठीक है, फिर 1896 में सलून दी कैंट एग्जीबिशन पोस्टर, तो इसका हो गया हमारा फर्स्ट वाला एल्फोंस मूसा। थर्ड है 19, यानी फर्स्ट वाले से ये हो गया
ठीक है। थर्ड हो गया 1981 एशियन परफॉर्मिंग आर्ट इंस्टीट्यूट पोस्टर। तो थर्ड वाले का हो गया हमारा इको 10 का। फिर है लास्ट वाला 1990 टू 1923 टाइटल पेज ऑफ बाहौस पोस्टर। तो इसके लिए हो गया मोहाली नेगी। ठीक है, ये हो गया मोहाली नेगी। नेक्स्ट है हमारा अरेंज द मल्टीलिंगुअल सॉफ्टवेयर इन ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस। ठीक है, सबसे पहले आ गया हमारा क्वेरक एक्सप्रेस 1987 में, फिर एडोब फोटोशॉप 1990 में, एडोब इन डिजाइन 1999 में, फिर एडोब क्रिएटिव क्लाउड 2011 में। तो इसका फोर्थ वाला हो गया राइट आंसर। फिर है नेक्स्ट हमारा अरेंज द लीडिंग न्यूज़पेपर्स इन ऑर्डर ऑफ देयर सर्कुलेशंस। सर्कुलेशन के हिसाब से उनका ऑर्डर बनाना है। तो फर्स्ट वाला हो गया हमारा द टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई। फिर नेक्स्ट हो गया हमारा हिंदुस्तान न्यू दिल्ली। फिर हो गया दैनिक जागरण कानपुर और लास्ट में हो गया हमारा दैनिक भास्कर। देखिए सबसे पहले द टाइम्स ऑफ इंडिया 1838, फिर हो गया हमारा हिंदुस्तान 1936। 14th नंबर का क्वेश्चन है हमारा अरेंज द लीडिंग न्यूज़पेपर इन ऑर्डर ऑफ देयर सर्कुलेशंस। ठीक है, तो सबसे पहला आ गया हमारा द टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई का है 1838 में। सेकंड नंबर पे आ गया हमारा हिंदुस्तान न्यू दिल्ली का 1924 में। फिर हो गया दैनिक जागरण कानपुर 1942 और लास्ट में हो गया दैनिक भास्कर 1958 में। ठीक है, तो फोर्थ वाला हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट पूछ रहा है अरेंज द क्रोनोलॉजिकली द फॉलोइंग मोस्ट इन्फ्लुएंस फोटोग्राफिक इमेज ऑफ ऑल टाइम्स। देखिए कितना चेंज, मतलब एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसमें कितना एक तरीके से टफ कर दिया है। अब फोटोग्राफ पूछी है, ये सारे क्वेश्चन पहले आए हुए हैं। फोटोग्राफ पूछी गई है और उसका टाइम पूछा गया है कि कौन सी फोटो पहले थी। तो इसमें देख लेते हैं, सबसे पहले है हमारी वीजे डे किस इन टाइम्स स्क्वायर। ठीक है, 1945 में। नेक्स्ट है हमारी द बर्निंग मॉन्क। ठीक है, ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क का है 11 जून 1963 का। ठीक है, ये एक सुसाइड सीन है, फर्ली सुसाइड है इस पिक्चर में। ये 1963 का हो गया हमारा। ठीक है, थर्ड नंबर पे आ गया द टेरर ऑफ वॉर स्टार्विंग, सॉरी द टेरर ऑफ वॉर। ठीक है, थर्ड नंबर पे ये हो गया हमारा, इसका है 1972 और लास्ट हो गया स्टार्विंग चाइल्ड एंड कल्चर। ठीक है, लास्ट वाला हो गया हमारा 1993 का। ये हो गया इसका सीक्वेंस, लास्ट सेकंड वाला सही हो गया हमारा। नेक्स्ट है ये ऐसे ही पेपर में दिया हुआ है, ये टाइम मैंने लिखा हुआ है अलग से, पर पेपर में ऐसे ही आता है, टाइम नहीं दिया रहेगा उसमें। फिर 16 नंबर का क्वेश्चन है फोटोग्राफी के आविष्कार ने कला में क्रांति ला दी। अर्नस्ट गॉम्ब्रिच ने फोटोग्राफी की आधुनिक कला के विकास के जनक के रूप में देखा, क्योंकि फोटोग्राफी किसी भी चित्रकारी की भांति विषय निष्ठ और मनोभावात्मक हो सकता है। तो यहाँ पे दोनों ही राइट हैं, पहला वाला भी एकदम सही है, क्योंकि फोटोग्राफी का जब आविष्कार हुआ तो कला में उसने क्रांति ला दी। फिर और जो अर्नस्ट गॉम्ब्रिच हैं ये फोटोग्राफी की आधुनिक कला के विकास के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है कि जब फोटोग्राफी का आविष्कार हो गया इसको भी उतना ही महत्व प्रदान किया गया, क्योंकि फोटोग्राफी में भी चित्रकारी की भांति, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी फोटो खींच दी और वो हमें आकर्षक लगेगी। चित्र जब जैसे चित्र होता है उसी की भांति फोटो भी होती है। फोटो का क्या सब्जेक्ट है, किस भाव को वो उत्पन्न कर रही है, क्या फीलिंग्स दे रही है, तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। इसलिए फोटोग्राफी भी चित्रकारी की, मतलब पेंटिंग की तरह वो भी हमारे मनोभाव से जुड़ी होती है। तो इसके दोनों हो गए राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा
अ गुड सिंबल ऑफ एनी कॉर्पोरेट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ इन एनी लैंग्वेज। किसी भी कॉर्पोरेट का सुप्रतीक किसी भी भाषा में उसकी बात कहता है। नेक्स्ट है परिवर्तनशील भाषाओं के संदर्भ में मार्क उपयोगी कैच ऑल के रूप में लोकप्रिय हो गया है। पहला वाला कह रहा है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द रीजन फॉर ए। पहला वाला तो हमारा सही है और दूसरा भी सही है, बट ये इसका रीजन नहीं है कि कॉर्पोरेट का जो हम सिंबल होता है वो हम किसी भी लैंग्वेज में तो बोल सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि हर लैंग्वेज में वो उतना कैची हो। इसलिए सेकंड वाला हमारा उसका रीजन सही नहीं है। फर्स्ट वाला और सेकंड वाला ऑप्शन तो सही है बट रीजन इज नॉट ट्रूथ। 18th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ब्रांडिंग के परिष्कृत दृष्टिकोण ने एप्पल को 21वीं सदी के घर घर में ज्ञात नाम के रूप में स्थापित कर दिया। ठीक है, देखिए कथन में एप्पल से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। इसका रीजन दे रहा है क्योंकि बाइबल के सर आइजैक न्यूटन और उससे भी आगे विनम्र एप्पल डिजाइन संस्कृति पर अमिट छाप छोड़ी है। बट आर इज नॉट करेक्ट। ए तो करेक्ट है क्योंकि एप्पल एक ब्रांड बन गया है, हर कोई जानता है, सब मतलब बहुत ज्यादा वैसा माना जाता है कि हाँ एप्पल का फोन है या एप्पल का लैपटॉप है। तो एप्पल तो एक 21 जो सेंचुरी है इसमें बेस्ट नोन हो गया है, सब लोग ही जानते हैं। बट इसका जो रीजन दे रहा है बिकॉज फ्रॉम द बाइबल टू सर आइजैक न्यूटन एंड बियॉन्ड द हम्बल एप्पल्स लेफ्ट एन इनडिलाइबल इम्प्रिंट ऑन द डिजाइन कल्चर, ये राइट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द कंप्यूटर नाउ परफॉर्म्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ डिजाइन एक्टिविटी बट डिजाइनर शुड ऑलवेज हैव कंट्रोल ओवर इट। ठीक है, कह रहा है कि इस समय कंप्यूटर डिजाइन क्रियाकलाप के प्रत्येक पहलू का निष्पादन करता है, किंतु डिजाइन का सदा इस पर नियंत्रण होना चाहिए। रीजन क्या दे रहा है? रीजन दे रहा है क्योंकि एक चीज को डिजाइनर करता है जो कंप्यूटर नहीं कर सकता है, वह है सोचना। एकदम सही है, फर्स्ट वाला भी सही है और हमारा सेकंड वाला भी करेक्ट है, क्योंकि जो कंप्यूटर होता है वो सारी चीजें तो कर सकता है पर वो सोचने का काम नहीं कर सकता ना। वो तो ये तो एक क्रिएटिविटी है। हम कंप्यूटर पे कुछ भी बनाते भी हैं, अगर कुछ सपोज कोई हम कुछ भी कंप्यूटर का यूज करके अगर हम कोई डिजाइन बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो उसमें हमारी इमेजिनेशन काम करती है। हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या उसमें बनाना चाह रहे हैं वो होता है। ऐसा नहीं होता है कि कंप्यूटर खुद सोच के खुद ही बना दे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो जो डिजाइनर होता है उसका काम ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि वो किसी भी मतलब जैसे कोई लोगो बनाना है, कोई डिजाइन बनाना है, तो ऐसा नहीं है कि वो कंप्यूटर ने ही बना दिया पूरा, उसको हमें खुद अपने माइंड से सोचना होता है, उसकी एक पूरी डिजाइन बनानी होती है, उसके बाद हम कंप्यूटर लैपटॉप का सहारा लेते हैं। लेकिन कंप्यूटर हमारे सारे काम तो नहीं कर सकता ना, इसलिए तो यहाँ पे दोनों हमारे करेक्ट हो गए हैं। नेक्स्ट है हमारा लास्ट है 20 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज एप्पल हेडक्वार्टर सिचुएटेड? एप्पल का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो एप्पल का हेडक्वार्टर है हमारा कैलिफोर्निया। एप्पल ब्रांड से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। इसका लोगो किसने डिजाइन किया, इसके फाउंडर कौन है, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। एप्पल ब्रांड से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आते हैं। इसके पहले भी मैंने आपको इसके जब लोगो डिजाइन और इसमें भी मैं आपको इसके क्वेश्चन के बारे में बता चुकी हूँ। तो ये सारे क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। 20 क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले, इनमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो पहले नहीं पूछा गया है। तो ये अभी लास्ट के सालों में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड, तो सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं।